वो 6 चीजें जो मुस्तकबिल में खत्म हो जाएंगी, केले देखने को भी नहीं मिलेंगे। तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। माहौलियाती तब्दीली समेत दुनिया भर में कुछ ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जो आगे जाकर हमारे लिए कई तरह से परेशानियां पैदा कर सकती हैं। इन्हीं में से एक परेशान कुन बात यह है कि कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होती जा रही हैं और हो सकता है कि वो हमें मुस्तकबिल में मयसर ही न हों। दुनिया में इस वक्त 6 चीजें ऐसी हैं जिनसे हम महज बद इंतजामी की वजह से मुस्तकबिल में महरूम हो सकते हैं। वो 6 चीजें कौन सी हैं, जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, जमीन के मदार में गुंजाइश। इस वक्त तकरीबन 5 लाख अजसाम या टुकड़े जमीन के मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये 5 लाख अजसाम वो हैं जो हमारे मुशाहिदे में हैं, जबकि इनमें रोजाना इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मजीद बेहतर हो रही है, वैसे वैसे चीजों को मदार में भेजना आसान होता जा रहा है। हम इसे अच्छी खबर समझते हैं, जबकि ये हमारे लिए नुकसान का बाइस बन रहा है, क्योंकि जमीन के मदार में इन अजसाम के इजाफे से इनके बाहिमी तसादुम के खतरात बढ़ गए हैं। ऐसी सूरत हाल में वो नेटवर्क खराब हो सकते हैं जिनकी मदद से हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, मौसम का हाल जानते हैं, दुनिया के नक्शे देखते हैं या सिंध शनासी और GPS से मुतालिक दीगर काम करते हैं। इस मसले का हल तलाश करने के लिए काम जारी है, लेकिन फिलहाल कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। नंबर 2, रेत। दुनिया भर में ठोस अशिया में जो चीज सबसे ज्यादा निकाली जा रही है वो रेत या बजरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जिस रफ्तार से रेत को निकाला जा रहा है, इस तेजी से ये पैदा नहीं हो रही। पत्थरों के कुदरती कटाव या बुर्दगी के अमल से हजारों बरस में बनने वाली रेत रोजाना बड़े पैमाने पर तामीराती काम, पानी की तहसीर, सेमजदा जमीन को फिर से काम में लाने, हमारी खिड़कियों के शीशे बनाने और मोबाइल फोन्स के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल हो रही है। रेत के इस नुकसान से कमजोर माहौलियाती निजामों को खतरा लाहक हो रहा है। यही वजह है कि इस वसीले के इस्तेमाल की आलमी सतह पर निगरानी के लिए कवायद व जवाबित बनाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। नंबर 3, केले। तिजारती पैमाने पर पैदा किए जाने वाले केलों की ज्यादा तादाद पानामा नामी बीमारी के फंगस या फुफंदी से मुतासिर है। जो केले हम खाते हैं उसका ताल्लुक केले की उस किस्म से है जो क्योंडिश कहलाती है। पानामा नामी फुफंदी केले की इस नस्ल में तेजी से फैल सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। सन 1950 में इस बीमारी ने दुनिया भर में केले की पूरी फसल तबाह कर दी थी, जिसके सबब काश्तकारों ने ग्रास मैचर नामी केले की किस्म छोड़कर क्योंडिश किस्म उगाना शुरू कर दी थी। मुहक्किकीन केलों की ऐसी इकसाम तैयार करने में मसरूफ हैं जो फुफंदी के मुकाबले में मुदाफियत रखते हों और खाने में लजीज भी हों। जो चौथी चीज इस दुनिया में खत्म होने का खदशा है वो हीलियम है। ये गैस जमीन की गहराई से हासिल की जाती है और शायद चंद दिहाइयों का जखीरा ही अब बाकी बचा है। बास अंदाजों के मुताबिक 30 से 50 बरस के अंदर ही इस गैस की कमियाबी के असरात जाहिर होने लगेंगे। इस गैस के खत्म हो जाने से हमारा इलाज मुआलजा मुतासिर होगा, क्योंकि ये गैस MRI या बदन की अंदरूनी तस्वीर लेने में मशीन के मकनातीसों को ठंडा करने के काम आती है। इसने सरतान, दिमाग और हरा मगज की चोट की तशखीस और इलाज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। नंबर 5, काबिले काश्त मिट्टी। अगरचे काबिले काश्त मिट्टी में कमी का फौरी तौर पर कोई खदशा नहीं है, मगर हमारी बद इंतजामी ने इस सिलसिले में तशवीश को जन्म दिया है। टॉप सॉइल या मिट्टी की बैरूनी परत वो मुकाम है जहाँ से पौधे अपनी खुराक का सबसे ज्यादा हिस्सा हासिल करते हैं। जंगली हयात के लिए काम करने वाली गैर सरकारी आलमी तंजीम WWF के अंदाजे के मुताबिक पिछले 150 बरसों में जमीन की ऊपरी परत का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है और सिर्फ 1 इंच दबी इस परत के कुदरती तौर पर बहाली में 500 बरस लग सकते हैं। जमीन बुर्दी या कटाव, शदीद काश्तकारी, जंगलात की कटाई और आलमी हिद्दत में इजाफा जैसे असबाब के बारे में ख्याल है कि इनकी वजह से जमीन की काबिले काश्त परत को नुकसान पहुंच रहा है। इस परत पर हमारी खुराक की पैदावार का इन्हिसार है। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी और छठी चीज, फास्फोरस। बज़ाहिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फास्फोरस का कोई खास अमल दखल नहीं है, लेकिन दर हकीकत ये न सिर्फ हयातियाती एतबार से इंसानी DNA की साख्त के लिए जरूरी है, बल्कि ये मसनूई खाद का भी अहम जुज़्व है जिसका कोई मालूम मुतबादिल नहीं है। पहले ये पौधों और जानवरों के फुसले के जरिए इसी मिट्टी में लौट जाता था जहाँ से हासिल किया जाता था, मगर अब ये फसल के अंदर होने की वजह से शहरों को मुंतकिल हो रहा है, जहाँ से ये पानी में दाखिल होकर निकासी के निजाम में गुम हो रहा है। जिस रफ्तारी से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि फास्फोरस के ज़खायर 35 से 40 बरस तक ही चल पाएंगे, जिसके बाद हमें भूख सताने लगेगी। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंक YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंक Facebook पेज।